हमेशा 95 स्कोर कैसे करना है इसी पर ही वीडियो क्यों बनाया जाता है, अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें, टॉप कैसा किया जाए, ऐसे ही सब वीडियोस बनाते हैं। पर कभी ये क्यों नहीं पूछा जाता कि कमजोर बच्चा पास कैसे होगा, वो कैसे पढ़े कि वो भी अच्छा स्कोर किया जा सके। उन बच्चों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है, राइट? आप भी यही सोच रहे हैं ना कि कभी तो कोई कोई भी ऐसा हो जो ये वीडियो भी बनाए कि कमजोर जो बच्चे होते हैं वो किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़े कि वो भी अच्छा स्कोर कर सके, राइट बच्चों? तो मैं पूनम प्रजापत थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स के मेंटरशिप के साथ आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ इस अड्डा 247 के साइंस स्ट्रीम का जो आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया है उस पर, राइट? तो चलो बच्चों, आज मैं बताने वाली हूँ आप बच्चों को उन गैप डेज जो आपके एग्जाम के दौरान चल रहे हैं अभी, और आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि हम किस तरह पढ़े, क्या करें कि हम भी अच्छा स्कोर कर सके। या फिर आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे कि क्या मैं भी पढ़कर पास हो सकता हूँ, क्या इन दिनों में भी पढ़कर पास किया जा सकता है, एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है ना? तो पूनम मैम लेकर आई है आपके लिए एक अमेजिंग वीडियो इस स्ट्रेटजी के साथ कि आप अगर अभी भी एकदम फोकस के साथ पढ़ते हैं और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जो आज मैं बताने वाली हूँ, तो आप 101% अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप इसको फॉलो करेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि एग्जाम शुरू हो चुका है, 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर हो चुका है, राइट? उसके बाद अब आपका 3 मार्च को जो है बायो और मैथ का पेपर है, आप सबको पता है। उसके बाद 6 मार्च को फिजिक्स का, 8 मार्च को केमिस्ट्री का और 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। ये टाइम टेबल आप सब बच्चों को पता है, बार बार आप इसको देख भी रहे हैं और उतनी ज़्यादा जितनी बार देखते हैं उतनी ज़्यादा हार्ट बीट तेज हो रही है। लेकिन रिलैक्स करो, अब बिल्कुल नहीं घबराना है। अब आने वाले 4 मिनट जो है आपको मुझे देने हैं और बिल्कुल भी डरना नहीं है, राइट? तो यहाँ पर आपके पास आप सब जानते हैं कि 5 दिन गुजर चुके हैं, अब बचे हैं केवल 2 दिन, है ना? जिसके बाद आपका बायो और मैथ का पेपर है, फिर 2 दिन बाद फिजिक्स का है, फिर 1 दिन बाद बहुत क्रूशियल टाइम है ना? जिसमें हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, उसमें 1 ही दिन की छुट्टी है आपको। उसके बाद में आपको इंग्लिश के पेपर में 3 दिन की छुट्टी मिल रही है, यानी बीच में 3 दिन का गैप है। अब इन गैप डेज में पढ़कर क्या किया जा सकता है, क्या मैं पास हो सकता हूँ? यस। तो आंसर आएगा बिल्कुल कर सकता हूँ, पर फिर भी दिमाग ये बार बार पूछेगा कि कैसे, क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मैं पास हो जाऊं या फिर मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं या नहीं। तो बच्चों कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना? एक फोन में भी बहुत सारी फाइल्स आ जाती है तो वो हैंग होना शुरू होता है, तो ये तो दिमाग है, इसमें तो कितनी सारी चीजें आप बार बार इसने इतना पढ़ लिया, इसने ये कर लिया, पर मैं नहीं कर पा रहा हूं, हम बार बार वही चीजें सोच रहे हैं। तो अब सब चीजों को डिलीट करो, रिलैक्स हो जाओ। मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो उसके लिए फोकस तो उसी पे करना होगा जो हमें आता है, राइट? तो रिलैक्स हो जाओ और अपने सामने और अपने मन में एक ही बात सोचो, वी कैन डू इट, है ना? आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बार बार जब भी नेगेटिव ख्याल आए कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो हमेशा बार बार अपने मन से एक ही बात बोलो कि मैं कर सकता हूं, राइट? रिलैक्स हो जाओ और मैं करूंगा ही करूंगा, कर सकता हूं यस, पर मैं करूंगा, ये अपने आप से कहो। देन आगे बढ़ो और फिर आपको पता है कि आपके पास सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट में आपको सब कुछ अब नहीं पढ़ना है। पहली स्ट्रेटजी यही है कि सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है, सब कुछ पढ़ के सब कुछ नहीं लिखा जा सकता है। तो वही पढ़ो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर जिससे अच्छा स्कोर किया जा सकता है ना? चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या बायो हो, चाहे वो इंग्लिश हो। आपको उस चीज को पकड़ना होगा जहां से क्वेश्चन आता है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आपको वही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब पढ़ना है और कुछ भी नहीं। और दूसरे के साथ अपने को कंपेयर नहीं करना है, सबसे दूर एकदम अलग हो जाओ। फ्रेंड क्या कर रहा है, दूसरा फ्रेंड क्या कह रहा है, उसने कितना पढ़ लिया, नो, एकदम अलग हो जाओ, एकदम साइड हो जाओ। जितने भी सोशल मीडियाज पे आप एक्टिव हो उस सब से हट जाओ, क्योंकि वही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। हट जाओ उनसे और अकेले बैठकर ये करो। आपको जो पढ़ना है, जो एग्जाम में आना है, वही इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ो बस, राइट? सबसे पहले स्ट्रेटेजी यही फॉलो करनी है कि कुछ ज्यादा सब कुछ पढ़ने के चक्कर में सब कुछ छूट जाता है बेटा, इसलिए वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना क्या है मैम? आपने ये तो कह दिया कि इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, पर कैसे?
सुनो, अब वही बात पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको गांठ बांधो कि इससे ज्यादा अब नहीं। तो सबसे पहले बायो और मैथ का पेपर है, जहां 2 दिन अब बचे हुए हैं। अभी भी तुमने किताब नहीं खोली है तो आज खोल लेना इस वीडियो के बाद। और अब इसके बाद कहीं पर भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। जो कुछ आपको पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट डायग्राम से क्वेश्चन बायो में आना है, करना ही करना है, राइट। और वो चैप्टर्स ज्यादा वेटेज किए हैं वहां से। सेम मैथ्स में भी आपको फॉर्मूला सारे अच्छे से कवर करो, एक साथ आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगी। इसी चैनल पर आपको मैथ के सारे फॉर्मूलाज एक शॉर्ट में भी दिए गए हैं। साथ ही फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कंफर्म आना है, वो डेरिवेशन करो। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट रूल्स, जैसे किरचॉफ का रूल है, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, करके जाओ। क्योंकि जो एग्जाम में आना है, जो हम बोल रहे हैं वो तो आ ही रहा है ना, तो वो करो, अलग कुछ नहीं, राइट। ऐसा मत सोचो कि मैंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं वही टॉपिक पढ़ा, कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर दो, ज्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो जाता, ज्यादा टेंशन हो जाएगी। छोड़ो वो सब, जो नहीं पढ़ा है, अब तक नहीं पढ़ा है, वो पढ़ना ही भी नहीं है अब, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ लें। अब वही पढ़ना है जो पढ़ा हुआ है, वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ। देन अगेन केमिस्ट्री के पेपर में नेम रिएक्शन 101% 6 मार्क्स की आती है, 6 मार्क्स कवर करती है। देन आपके पास आता है IUPAC नाम, 4 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स तो यही हो गए भाई। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीजें कवर करनी ही करनी है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनके वेटेज ज्यादा है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, करना ही करना है, कुछ नहीं छोड़ना है इसमें से, उस चैप्टर को जरूर करना है, राइट। यानी कि 25 नंबर तो यूं हो जा रहे हैं, तो आप वही पढ़ो ना बेटा, जहां से क्वेश्चन रिपीट एंड अगेन रिपीट हो रहा है। देन आता है इंग्लिश, इंग्लिश में वही फोकस करो, ग्रामर का वो टॉपिक जो यहाँ से क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हमेशा पूछ जाते हैं, आएंगे, पैराग्राफ आएंगे, अनसीन पैसेज आएगा, तो पढ़ो, उन्हीं को पढ़ो जहां से आपके मार्क्स स्कोर कर रहा है अच्छा, राइट। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, इनको अच्छे से फोकस करो कि यस मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा ही करूंगा। बार बार खुद से करो और इसी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ो। कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है, कुछ भी वो नहीं पढ़ना है जो अब तक नहीं पढ़ा है, वही पढ़ना है जो पढ़ा हुआ है और जो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आप सब बच्चे तैयारी करेंगे और इस बार हर वो बच्चा जो कमजोर है वो भी टॉप करेगा, राइट। तो मिलते हैं फिर नई स्ट्रेटेजी के साथ नए वीडियो में। तब तक अभी जाओ इस चैनल पर, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ के 1 शॉट सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के वीडियोस पढ़े हैं, जाकर देखो। साइंस अड्डा UP बोर्ड, राइट। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू।